असाइनमेंट एंड सीक्वेंसिंग, दो पार्ट है चैप्टर के। कितने पार्ट है? एक पार्ट है असाइनमेंट, एक पार्ट है, दोनों बिल्कुल इंडिपेंडेंट पार्ट है। तो पहले जो एक्सरसाइज है, दो एक्सरसाइज है, कितनी है? दो, छोड़ देना उसको, ठीक है। दो एक्सरसाइज ही आई थिंक, एक कितनी, तीन है क्या बुक में ना? हाँ पार्ट 3 की लाई होगी। हाँ असाइनमेंट एंड सीक्वेंस, दो ही एक्सरसाइज। असाइनमेंट पहले पार्ट असाइनमेंट पे, दूसरा पार्ट सीक्वेंस। तो पहले असाइनमेंट पढ़ेंगे क्या होता। देखो असाइनमेंट जो नाम से ही पता चल रहा है क्या है, असाइनमेंट मतलब असाइन करना। क्या करना? असाइन करना। तो समझो अगर ए बी सी तीन लोग है, ठीक है, तीन लोग है, तीन मतलब वो तीनों सेम काम करते हैं। तीनों क्या करते हैं? सेम काम करते हैं। और तीनों को अपने को जॉब्स असाइन करने हैं। तीनों को क्या करना है? जॉब्स असाइन करने हैं। जैसे कि तीनों जो है, ये ए बी जो है, ए जो है वो भी चेयर बनाता है, ठीक है, और क्या रहता? सोफा, सोफा और टेबल। या वैसा ले लेते, वो शादी की पड़ी है तो शादी का ले ले। एक खाने वाला है, एक डेकोरेशन वाला है, मतलब एक ही जन है, वो डेकोरेशन भी करता, खाना भी करता, फूल भी लाता, ठीक है, तीनों काम करता। पर ऐसे तीन लोग हैं, ऐसे कितने लोग हैं? तीन लोग हैं। तो तीन लोग हैं ए बी सी, और तीनों सेम काम करते, मतलब तीनों काम करते। या चार लोग हैं, वो ये तीनों काम करते, जैसे भी लेना है। तीन तीन लोग, बैलेंस मैट्रिक्स होना, ठीक है। हाँ हाँ ये ले लो, अब जान दो ना काय को इनको करना, ठीक है। वो किंजल को लूंगा तो चिल्लाने लग जाएंगी वो, ठीक है। तो इसीलिए अरे मेन उसमें ज्यादा कुछ नहीं है, मैं क्या पढ़ाने वाला हूँ वो बता रहा हूँ, कुछ ज्यादा नहीं है इसमें। अपने को तीनों को नाराज नहीं करना है अपने को, लेकिन अपने को बजट भी नहीं बढ़ाना है अपना। तो ऐसा एल्गोरिदम पढ़ेंगे अपन कि असाइनमेंट सबको होना चाहिए, असाइनमेंट सबको होना चाहिए, लेकिन बजट भी अपना मिनिमम रहने को ना, वो पढ़ना है अपने को असाइनमेंट में। मतलब सबको असाइनमेंट हो, लेकिन बजट भी अपना कम, मिनिमम हो। वैसा नहीं कर सकते कि एक ने सबके रेट कम कर दिया, वैसा वाला नहीं है यार। नहीं तो टोटल ही करके देख लो, किसका टोटल कम आ रहा, उसको दे दो काम। वैसा नहीं करना है। इसमें ये देखना है अपने को, असाइनमेंट सबको मिलने को ना, एक एक काम सबको मिलेगा, लेकिन बजट सबसे कम में मिलेगा। ऐसा नहीं है कि एक को कुछ और दे दिया, एक को कुछ और दे दिया और अपना बजट बढ़ गया। हाँ वैसा नहीं है ना, रेट फिक्स है। असाइनमेंट करना जरूरी है और कम से कम में करना है, ठीक है ना। तो इसीलिए अपने को ये सीखना है असाइनमेंट के कम से कम टाइम लगे, या टाइम के भी क्वेश्चन हो सकते हैं इसमें, कॉस्ट के भी हो सकते हैं, टाइम के भी हो सकते हैं। कुछ वर्कर्स है जो वेरियस प्रोसेस करते हैं, तो कम से कम टाइम पे काम करके दे वो अपने को, और सबको काम असाइन हो, ऐसा अपने को निकालना है, ठीक है। ये अपने को निकालना रहेगा। तो वो एल्गोरिदम पढ़ने के कैसे हम असाइनमेंट करेंगे कि मिनिमम टाइम लगे या मिनिमम कॉस्ट लगे और असाइनमेंट क्या हो, सबको हो, ठीक है। वो ये हमको ये चैप्टर में पढ़ना है। तो उसको कैसे करते ये अभी मैं बताऊंगा एक्सरसाइज 7.1 में। देखो, अ जॉब प्रोडक्शन यूनिट हैज 4 जॉब्स। कितने जॉब्स है? 4 जॉब्स, ए बी सी डी, ठीक है। और उनको 4 मशीन्स पे प्रोसेस कराना है। कितनी मशीन्स पे प्रोसेस कराना है? 4 मशीन्स पे। जॉब पी को टाइम लगता है 30, बोलो 31 क्या है, मिनट है कि क्या है? कॉस्ट है तो रुपीस पकड़ लो, ठीक है। प्रोसेसिंग कॉस्ट तो दिया, ये प्रोसेसिंग कॉस्ट। तो जॉब, इधर ध्यान दो, जॉब पी को 1 मशीन पे प्रोसेस करने के लिए 31 मिनट्स लगते, सेकेंड मशीन पे 25, थर्ड मशीन पे 33 एंड फोर्थ मशीन पे 29। वैसी क्यू आर एस का दिया है। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, अब पी वाले जॉब को भी प्रोसेस कराना है, क्यू वाले जॉब को भी प्रोसेस कराना है, आर को भी, एस को भी, लेकिन ऐसा प्रोसेस कराना है कि क्या लगे, बोलो सबसे कम कॉस्ट लगे अपने को और असाइनमेंट सबको मिले। तो वो कैसे करेंगे आप देखते। सबसे पहले तो जो गिवन क्वेश्चन है, क्या है सबसे पहले जो गिवन क्वेश्चन, वो आपको कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा इसमें, सेम टू सेम वैसे ही पूरा
लिखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं लिख देता हूं, मैं पी क्यू आर एस 1 2 3 4 नहीं लिख रहा हूं, मैं लिख देता हूं, जाने दो, ठीक है। पी क्यू आर एस, उसके बाद बोलो 1 2 3 4, ये रो वाइज बता दो बुक से लेके मेरे को। अच्छा वो 31 25 19 38, 31 31 25 19 28 38, ओके 38 38 चांद्रो 38, फिर उसके बाद 24 25 25, हाँ 25 24 21, ठीक है। फिर 33 23, जो मुंह में आया बक दो। बराबर है, चारों लिख दिया। तो सबसे पहले अपन पूरा एज इट इज लिख देंगे। फर्स्ट स्टेप लिख दिए, उसके बाद जो मेन स्टेप्स चालू होंगे हम अपने यहां से चालू होंगे। स्टेप 1 रो मिनिमा, क्या निकालना है सबसे पहले? रो मिनिमा, ठीक है। तो क्या निकालना है? रो मिनिमा। देखो रो, क्या वो बच्चे खेलते हैं ऐसा? हाँ, रो मिनिमा सबसे छोटा एलिमेंट देखो रो का, क्या देखो सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा दिख रहा है? सबसे छोटा एलिमेंट पहले रो का, पहले रो का 25 25 है। तो सबसे छोटा एलिमेंट क्या है? 25। देखिए सबको सबसे छोटा। आप 25 को सब में से माइनस करो। क्या करो? सब इसमें से माइनस करेंगे, किसको? 25 को, ठीक है। और उसको लिखेंगे, इधर ध्यान। तो समझो 31 माइनस 25 कितना हो जाएगा? 6। यहाँ क्या आ जाएगा? 0। यहाँ क्या आ जाएगा? 8 आएगा कि 7 आएगा? 8। हाँ, यहाँ कितना आ जाएगा? 4। पहली रो का निकल गया। अब दूसरे, शांत रहो और अच्छे से बताओ। इसका 25 था, इसका कौन दिख रहा? 21। 25 माइनस 21 कितना हो जाएगा? 4, फिर 3, फिर अब अगला छोटा सबसे कौन सा दिख रहा? 19 माइनस 19, फिर अबे लोएस्ट वैल्यू ले रहे। अच्छा वर्डिंग से बोल के बताओगे। देखो रो, हर एक रो में छोटा छोटा एलिमेंट है, सबसे छोटा स्मॉलेस्ट वैल्यू और उसको माइनस कर। लिख ले, फॉर रो मिनिमा वी टेक द स्मॉलेस्ट वैल्यू in each row and subtract it from other elements of that particular row. हाँ, अगले में छोटा कौन सा है? 34। तो 38 माइनस 34, फिर 6, सॉरी, फिर 6। क्लियर? अब ये रो मिनिमा निकल गया। नाउ स्टेप 3 कॉलम मिनिमा। हाँ, कॉलम मिनिमा। स्टेप 2 कॉलम मिनिमा। इधर ध्यान। तीन बजे बोला था मैंने। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ, स्टेप 2 कॉलम मिनिमा। कॉलम मिनिमा में क्या है?
हम देखेंगे सबसे छोटा एलिमेंट कॉलम में कौन सा है, कौन सा है, तो सेम सेम एज इट इज आएगा, है ना। ठीक है, सेकेंड स्टेप है आपका कॉलम मिनिमा, इसमें होंगे, हर क्वेश्चन में नहीं होंगे। हाँ ठीक है, 6 0 है ना, तो 6 माइनस 0 6, तो कोई चेंज नहीं। फिर उसके बाद 4 0 4, इधर भी 0 है, तो 0 3 2 2 8 2 4 0, क्योंकि हर एक एलिमेंट, हर एक कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट क्या था, तो 0 माइनस करो तो कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं। लेकिन ये क्वेश्चन में ऐसा हुआ, हर क्वेश्चन में ऐसा होगा जरूरी नहीं है, ठीक है ना। माइनस होगा लेकिन 0 आएगा हर एक का, ये थोड़ी ना जरूरी है। अभी पता चलेगा आगे आएगा, तो आएगा आएगा, भरोसा रखो मेरे पे, आएगा आगे। जब मैं बोल रहा हूँ कॉलम मिनिमा तो आएगा ना। हाँ, स्टेप 3 ये हो गया। उसके बाद स्टेप 3 क्या, अभी क्या कर रहे हैं, लाइन मार रहे हैं अभी समीर, मैं हंसने की बात है, लाइन ड्रॉ करना है अभी। देख समीर कैसे लाइन ड्रॉ करेंगे, मारना तो देखो ज्यादा अच्छा आता हूँ, ड्रॉ मैं करके बता देता, मैं इधर आईपैड से अच्छा ड्रॉ कर लेता ना। हाँ, 6084 4320 0245 4206। अब देखो हम लाइंस कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो अच्छे से। सबसे पहले एक एक रो देखो, पहला रो, कौन सा रो, पहला रो। पहले रो में, हाँ पहले रो में देखो सिंगल 0 है क्या, कहीं है ना सिंगल 0, उसको ऐसा पेंसिल से मार्क कर दो, ठीक है। अब दूसरे रो में देखो कोई सिंगल 0 है क्या, तो उसको भी पेंसिल से मार्क कर देते। अच्छा है, तो डायरेक्ट असाइन हो गया, इजी क्वेश्चन था। फिर उसके बाद जब आप ये सिंगल 0 देखेंगे तो ऊपर नीचे के 0 काटेंगे, मतलब अगर यहाँ 0 होता तो उसको काट देते, यहाँ 0 होता तो काट देते, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अभी और क्वेश्चन आएंगे, वैरायटी आएंगे, समझेगा। अब थर्ड रो में देखो सिंगल 0 है क्या, तो सिंगल 0 तो उसको भी पेंसिल से मार्क कर दो। फोर्थ में देखो, हाँ फोर्थ में भी है, ठीक है। तो हमारे पूरे जीरोस क्या हो गए, कवर हो गए, कवर हो गए ना। और यहां पर जहां सिंगल 0 था उसको काट देता हूं मैं, काटना भी पड़ेगा, काटना भूल गया मैं। इधर ध्यान दो, इधर अच्छे ध्यान दो क्या बोल रहा हूं मैं। यहां पर सिंगल 0 आया, इसको काट दिया। यहां पर सिंगल 0 आया, इसको काट दिया, ठीक है। जहां पर मैं फिर से बता देता स्टेप, रुक जाओ, पढ़ता है। सिंगल 0 यहां आया, रो में सिंगल 0 मिला क्या, मिला। जैसे ये सिंगल 0 मिला उसके कॉलम को काट दो। उसके बाद सेकेंड रो में सिंगल 0 मिला क्या, मिला, उसके कॉलम को काट दो। थर्ड रो में सिंगल 0 मिला क्या, मिला, उसके कॉलम को काट दो, ठीक है। उसके बाद सिंगल 0 मिला क्या, मिला, उसके भी कॉलम को काट दो। कितनी लाइंस बनी, 4 लाइंस बनी। कितनी लाइंस बनी, 4। तो नंबर ऑफ लाइंस जो बनी, इससे तो बोला था लाइन ड्रॉ करना है, नंबर ऑफ लाइंस जो है वो कितनी आई, 4 आई। ये मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, 4/4, तो 4 बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, 4। तो 4 मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स के ऑर्डर को ऐसा मानते ना अपन, 4/4 है तो 4 मान कोई बोल सकते। तो नंबर ऑफ लाइंस कितनी है, 4, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है, 4। तो नंबर ऑफ लाइंस इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आ गया, जो कि कितना था, 4। तो जब आपने लाइन खींचे, क्या खींचे, लाइन खींचे, और वो इक्वल आ गई, वो क्या आ गई, इक्वल आ गई। किसके इक्वल आ गई, ऑर्डर ऑफ
मैट्रिक्स के इक्वल आ गई, मतलब आपका असाइनमेंट हो गया। आपका क्या हुआ? असाइनमेंट हो गया। तो अब असाइनमेंट करेंगे अगले स्टेप में। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में? असाइनमेंट। तो स्टेप 3 क्या था? इधर फिर से रिपीट कर रहा, पहले रो मिनिमा, सेकेंड कॉलम मिनिमा, स्टेप 3 समीज का स्टेप, लाइन ड्रॉ करने का, लाइन ड्रॉ करेगा, फिर पहले जीरो डाले डैश डैश, फिर उसके बाद लाइन ड्रॉ करे। हाँ क्या बोला बोल? हाँ माइनस कर लिया। हाँ क्वेश्चन देख के मतलब हाँ ये रो में जीरो सिंगल जीरो मिलेगा तो उसको पकड़ना है और वो कॉलम को काटना है, मतलब लाइन मारना है। उसके बाद लाइन ड्रॉ करने के बाद अगर नंबर ऑफ लाइंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आ गई तो हम बोलेंगे असाइनमेंट हो गया। क्या बोलेंगे हम? असाइनमेंट हो गया। तो फिर से, और ये जो लिखा है ना स्टेप 3 में नंबर्स, ज्यादा हंसमत बहुत मारूंगा नहीं तो आगे, ये जो लिखा है ना स्टेप 3 में नंबर्स, उसको नेक्स्ट स्टेप में लिखना है विदाउट लाइन सब। ये 6 0 8 4 ये नेक्स्ट स्टेप में आपको लिखना है, ठीक है? तो नेक्स्ट स्टेप में लिख देता हूं आप उसको। नेक्स्ट स्टेप में देखो ये सेम टू सेम कॉपी किया मैंने जो ऊपर था, 6 0 8 4 4 3 2 0 0 2 4 5 4 2 0 6 सेम टू सेम कॉपी किया। और जहां बोला था पेंसिल से जीरो पे डैश मार्क करो, अब उसको उठाना, अब उसको उठा लो। तो कहा? हाँ हाँ कर दिया हो, गलती से हुआ हो, टेंशन मत लो, ठीक है? अब इसके बाद ये यहां पर डैश मार्क करने बोला था ना, उसको बॉक्स में डाल दो। यहाँ डैश मार्क करने बोला था उसको बॉक्स में डाल दो, इसको डाल दो बॉक्स में, इसको मार्क करने बोला इसको भी बॉक्स में डाल दो। अब ये पहला वाला क्या था? पी था ना, पी क्यू आर एस था। इधर देखो अब पी क्यू आर एस, इधर ध्यान सबका, ये पी था, ये क्यू था, ये आर था, ये एस था, और ये मशीन 1 थी, ये 2 थी, ये 3 थी और ये 4 थी। अब पी का असाइनमेंट किसको हुआ? देख लो अच्छे से, पी का असाइनमेंट देखो ना, डब्बा किसके, पी के आगे डब्बा कहां बना? मशीन 2। तो मतलब पी जॉब किसको असाइन हुआ? मशीन 2 को। समझ में आ गया? पी जॉब मतलब किसको असाइन हुआ? मशीन 2 को। इसके बाद क्यू जॉब किसको असाइन हुआ? जहां डब्बा है वहां, कहां पर? अबे पी जॉब किसको असाइन हुआ बोल रहा मैं, क्या? अबे पी जॉब हो गया, अब क्यू जॉब किसको असाइन हुआ? फोर्थ मशीन को, बराबर तो है ना, ठीक है? अब आर जॉब किसको असाइन हुआ? मशीन 1 को। फिर एस जॉब किसको असाइन हुआ? मशीन 3 को। आज डब्बा नहीं खा के आएगा तू, ठीक है? आप इसकी कैलकुलेशन देख लो। आप कैलकुलेशन कहां से देखेंगे? ओरिजिनल क्वेश्चन से, टेबल से। ओरिजिनल जो क्वेश्चन था ना, पी का 2 मशीन पे कॉस्ट कितना था वो यहां से मिलेगा तुम। ओरिजिनल कितना था? 25। तो यहां लिखोगे 25। अब क्यू का 4th मशीन पे कॉस्ट क्या था? 21। तो यहां लिखोगे 21। अब आर का पहली मशीन पे बताओ, बुक भी नहीं लाते तुम लोग, 19। और आखिरी का एस का तीसरे मशीन पे कितना था? 34। अब ये सबको ऐड कर देंगे। क्या करेंगे? सबको ऐड कर देंगे। वे इधर ध्यान दो ना, ये सबको क्या करेंगे? ऐड। कितना ऐड करके बता दो? 99। तो ₹99 लगेंगे आपको, ठीक है? तो टोटल मिनिमम कॉस्ट हो जाएगा आपका, टोटल मिनिमम कॉस्ट ₹99। क्लियर हो गया? तो इस तरीके से हम, नहीं पूरा जितने स्टेप मैंने बताया, हाँ मालूम है, लेकिन सर हाँ नहीं, लेकिन ऐसी करना है, ठीक है? क्लियर हो गया?
हाँ 3 मार्क के लिए 4 मार्क के लिए आता है ये। तो 4 स्टेप है, लेकिन ये छोटा क्वेश्चन है। एक बड़ा क्वेश्चन भी आएगा जिसमें एक नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा अभी मैं। सेकंड क्वेश्चन में आई थिंक वो आएगा। अब हम जाते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। कौन से क्वेश्चन पे? सेकंड। हाँ बोलो। तो 15 मिनट में मेरा क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगा। इधर देखो, इधर इधर। हाँ क्या? रुक जा, अभी पता चलेगा। अभी और क्वेश्चन करने थे। 5 वैगन्स आर अवेलेबल एट स्टेशन 1 2 3 4 एंड 5। तो देखो ये वैगन्स हो गई तुम्हारी और ये स्टेशन हो गए, ये उनके माइलेज है। हाउ शुड द वैगन्स बी ट्रांसपोर्टेड टू मिनिमाइज द माइलेज कवर्ड। तो वही देखो मिनिमाइजेशन और मैक्सिमाइजेशन दो टाइप के क्वेश्चन है, और भी है वो अलग है, लेकिन मेन आपको या तो मिनिमाइज करना रहेगा या तो मैक्सिमाइज। तो मिनिमाइज अभी जो अपन कर रहे हैं वो सब क्या कर रहे हैं? मिनिमाइज का पूरा कंसेप्ट लगा रहे हैं। तो ये भी मिनिमाइज का क्वेश्चन है। देखो इसको कैसे करेंगे, इसमें एक नई चीज इंट्रोड्यूस होगी, फिर अपना मिनिमाइजेशन खत्म हो जाएगा। इधर देखो मिनिमाइजेशन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? मिनिमाइजेशन। तो देखो इधर सबसे पहले ये तो अब तुमको पता है ना, ये स्टेप डायरेक्ट दिखा दूं क्या? रो मिनिमा पहले। तो ये रो में सबसे पहले छोटा कौन है? सबसे 5 छोटा है ना सबसे, तो 5 को माइनस कर देंगे सबसे। हाँ लेकिन थोड़ा सा बता दें तो डायरेक्ट तो बता दो। हाँ तो 10 में से 5 गया, फिर यहां पर सबसे छोटा था 6, तो पूरा 6 गया। तो ये क्या निकल गया? रो मिनिमा। बराबर है ना? रो मिनिमा तो आ जाएगा ना। अब काय पे जाते? कॉलम मिनिमा स्टेप 2। तो देखो ये कॉलम में देखो, तुम लोग बोल रहे थे ना हमेशा नहीं आएगा, देखो आ गया। ये कॉलम में सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? तो माइनस करेंगे तो कॉलम मिनिमा में बनेगा ना। पिछली बार चेंज ही हुआ था ना, पिछली बार 0 0 आ गए थे ना जगह, लेकिन यहाँ सबसे छोटा क्या है? 1। मतलब कॉलम मिनिमा में चेंज होगा मैट्रिक्स अपना। तो वही बोल रहा था मैं कि जरूरी नहीं है। तो अब हम यहां पर कॉलम मिनिमा निकालेंगे तो 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे? 1 को। और यहां पर सबसे छोटा क्या है? 5th में 2 है ना, 2। फिर उसके बाद 3, ये देखो ना 3। तो फर्स्ट कॉलम, 4th कॉलम, 5th कॉलम में चेंजेस बोलो ना रे, आएंगे चेंजेस। इसमें तो 0 है तो चेंजेस नहीं आएंगे। समझेंगे क्या बोल रहा? कॉलम मिनिमम में, कॉलम में देखो सबसे छोटा क्या है उसको माइनस करो। क्लियर है? तो नेक्स्ट स्टेप में वही आ जाएगा कॉलम मिनिमम। देखो पहले इसमें 1 माइनस होगा सबसे, तो 5 में से 1 गया 4, 7 में से 1 गया 6, 9 में से 8 1 गया 8, 1 में से 1 गया 0। समझ रहा ना? तो कॉलम मिनिमम ओके क्या? रो कॉलम ओके? ठीक है ना? पहले निकल गया। अब को निकाल के बताओ क्या कॉलम मिनिमा? समझ जाएगा ना? हाँ तो रो मिनिमा निकल गया, कॉलम मिनिमा निकल गया। अगला स्टेप क्या रहता? हाँ अब वो अपन करेंगे। कहां पर 2 2 बार है? कटवट नहीं किया मैंने। इधर देखो, कौन से कॉलम की बात करी? कॉलम नंबर बता दो। चौथा कॉलम। हाँ उसमें सबसे छोटा 2 है। रो तो अगला रो कॉलम हो गया ना वो। तो क्या तुम 2 को 1 कर देंगी तो ऐसे थोड़ी ना होगा। ठीक है? हाँ अब ये क्या निकल गया अपना? कॉलम मिनिमा निकल गया। कॉलम मिनिमा के बाद हम पहले 0 चेक करते, फिर लाइन बनाते। क्या करते हम? 0 चेक करते। इधर देखो अब अच्छे से, पहली रो में सिंगल 0 है क्या? है ना? तो उस पे क्या करेंगे? डैश मार देंगे और वर्टिकल लाइन खींच देंगे। सेकेंड रो में सिंगल 0 है क्या? तो डैश मारेंगे और लाइन खींच देंगे। एक मिनट एक एक करके चलो, ज्यादा आगे नहीं बढ़ना। थर्ड रो में सिंगल 0 है क्या? तो उसको छोड़ दो एज इट इज। 4th में
कहाँ है? जो कट गया उसको नहीं मानते हम। हाँ, चौथे में है क्या सिंगल जीरो? पांचवें रो में सिंगल जीरो है क्या? नहीं। इसके बाद रो खत्म हो गया, अब हम जाएंगे कहाँ पे जाएंगे? कॉलम पे। अब कॉलम वाइज देखेंगे सिंगल जीरो है क्या। पहले कॉलम में गए, ये पहला कॉलम सिंगल जीरो है क्या? है, दिखा के देखो। हाँ, तो इसका अब रो कैंसिल मारेंगे। क्या कैंसिल मारेंगे? रो। जब हम कॉलम वाइज चेक करते तो रो कैंसिल मारते, रो वाइज चेक करते तो कॉलम कैंसिल मारते, बराबर है। अब अगले कॉलम में तो कुछ नहीं है, जीरो पूरे कट चुके, अब क्या ढूंढोगे? कहीं जीरो दिख रहा है क्या? पूरे जीरो खत्म हो गए, दिख रहा है क्या? पूरे जीरो खत्म है, तो देख के एक सिंगल कहां देखोगे? है ही नहीं, तो अब खत्म हो गए, तो ऑल जीरोस आर कवर्ड। लाइन कितनी बनी? क्या देखता पता नहीं, कितनी लाइन बनी? और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कितना है? अबे रो देख ले कितनी है, कॉलम देख ले, 5। ऑर्डर 5, लाइन कितनी? तो इक्वल आया क्या? तो असाइनमेंट नहीं हो सकता अभी, अभी असाइनमेंट नहीं हो सकता। पहले फर्स्ट स्टेप में ही अपना नंबर ऑफ लाइंस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल आ गई थी, इसलिए हमने असाइनमेंट कर दिए थे। पर यहां पर असाइनमेंट नहीं हो सकता, तो हमको एक नया स्टेप करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा अपने को? नया स्टेप। वो नया स्टेप देखो क्या है बच्चे से। स्टेप 3 में जो लाइंस बनी है, कहां बनी है? स्टेप 3 में जो लाइंस बनी है उसका हम यूज करेंगे। उसका क्या करेंगे? हम यूज करेंगे। देखो अब इधर सबसे छोटा एलिमेंट देखो, सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? 1। छोटा एलिमेंट कहां देखना है? अनकवर्ड पे। कहां देखना है? अनकवर्ड मतलब जिसपे लाइन नहीं आई। तो सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है? 1, बराबर है। ये 1 को, अच्छे सुनो क्या बोल रहा, ये 1 को हर एक अनकवर्ड एलिमेंट से, कैसे? हर एक अनकवर्ड एलिमेंट से माइनस करेंगे। क्या करेंगे? अनकवर्ड एलिमेंट से माइनस, अनकवर्ड एलिमेंट से -1 करेंगे इसमें, क्योंकि 1 है। और इंटरसेक्शन वाले पे, कहां पर? इंटरसेक्शन वाले पे ऐड करेंगे। इंटरसेक्शन वाले पे क्या करेंगे? ऐड। और जो लाइन पे दूसरे एलिमेंट है उसको एज इट इज छोड़ देंगे। तो देखो क्या बोल रहा हूं, अब इंप्लीमेंट करके बताता हूं, इधर ध्यान दो। अनकवर्ड एलिमेंट पे क्या करना है? सबट्रैक्ट। तो ये 4 अनकवर्ड है ना, तो 4 - 1, तो कितना आएगा? 3। उसके बाद 5, फिर 0 एज इट इज, फिर 7, फिर 3। अब अगला जाते, 0 एज इट इज, 3 एज इट इज। हाँ गुड। यहां पर क्या आएगा? 1, क्योंकि ये इंटरसेक्शन पॉइंट है। इंटरसेक्शन पॉइंट पे क्या करना है? ऐड। और अनकवर्ड एलिमेंट पे क्या करना है? सबट्रैक्ट। और बाकी जो लाइन पे उसको वैसे ही छोड़ दो, उनका कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते, 0, फिर 0, हाँ 4, 0, फिर यहां पर क्या हो जाएगा? 3, क्या हो जाएगा? फिर 3, फिर 8, फिर 10, 3, 0, 5, 10, 2, 4, 0, ठीक है। तो ये सेकेंड स्टेप कर दिया अपन ने। क्या करे? अनकवर्ड में ऐड, इंटरसेक्शन पे, सॉरी अनकवर्ड पे सबट्रैक्ट, इंटरसेक्शन पे ऐड, और जो लाइन पे है विदाउट इंटरसेक्शन वाले उस पे कुछ नहीं। अब अगेन वी विल ड्रॉ लाइंस, अब अगेन वी विल ड्रॉ लाइंस, ठीक है। और लाइंस ड्रॉ करने के बाद अगर फिर से नहीं आया तो फिर से लाइन ड्रॉ हो जाता है। कभी कभी 3-3 बार लाइन मारना पड़ता है अपने को, तब जाके होता। जरूरी नहीं पहली बार में हो जाए, ठीक है। इधर ध्यान दो। अब यहां पर जो है
फिर से वही स्टेप, क्या करना पड़ेगा? नहीं ना, जीरो तो देख लो, पहले लाइन मारने पे ही लगे तुम लोग, वही दिमाग में अटक गया तुम्हारे। ठीक है, तो जीरो दिखा क्या, यहां सिंगल जीरो है, फिर क्या करेंगे, इसको उड़ा देंगे। फिर अगले इसमें सिंगल जीरो दिखा क्या, इसको भी उड़ा देंगे। फिर अगले इसमें सिंगल जीरो है क्या, नहीं, 3 जीरो है ना, रे कहाँ है सिंगल, 3 नहीं हो ना, सिंगल मीन्स 1, ओनली 1। ठीक है, तो थर्ड में 3 है तो कुछ नहीं करेंगे, चौथे पे 1 भी नहीं है, 5वें पे जाएंगे, 5वें में है, तो फिर क्या करते हैं, इसको उड़ा दिए। ठीक है, अब रो वाइज हो गया, नाउ चेक कॉलम वाइज इफ देयर इज अ सिंगल जीरो। पहले इसमें है ना, तो हॉरिजॉन्टल लाइन पूरे जीरो खत्म हो गए क्या, कहां दिख रहा, अरे यहां पर आया, सिंगल जीरो देखा, लाइन खींच दिया। ठीक है, उसके बाद अब कहीं जीरो दिख रहे क्या, मैं ये पूछा तुमसे, कहां है, मेरे को नहीं दिख रहा, इसलिए मैं पूछ रहा। अरे ऐसे कोई जीरो है क्या जिन पे लाइन नहीं आई, तो वही तो पूछ रहा था, ऐसे कोई जीरो है क्या जिसपे लाइन नहीं आई, हाँ है क्या, तो खत्म हो गए जीरोस खत्म हो गए, तो लाइन कितनी आई, और 1 2 3 4, और मैट्रिक्स कितने का है, 5। तो अगेन विल रिपीट, क्या हो गया, अगेन वी विल रिपीट विच स्टेप, वो ऐड और सब्ट्रैक्ट वाला, इधर शान। तो नंबर ऑफ लाइन्स इज नॉट इक्वल टू ऑर्डर। हाँ, तुम लोग की सोच गलत है। हाँ, इधर ड्रॉ करना, इधर सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, अनकवर्ड पे देखना है, अनकवर्ड 3 है ना, अनकवर्ड पे सबसे छोटा एलिमेंट कौन सा है, 3। तो अब करो माइनस और ऐड, चलो 3 - 3 0। हाँ, इधर कॉलम वाइज कर लेते। हाँ, तो 2 आएगा ना जीरो की पूरी, हाँ कितना, 4, सब में से 3 माइनस कर रहे, 0 3, यहां ऐड 4 बराबर है 0, फिर उसके बाद 4 0 ऐड 6 ना, फिर उसके बाद 3, शान इधर 10 में से सब्ट्रैक्ट 7 0 0 2 7, फिर 2 4 3 2 0 बराबर। अगेन सेम स्टेप रिपीट, चलो शांत रहो, फटाफट करो, सर आ जाएंगे तो। हाँ, पहले कॉलम, पहले रो में 0। हाँ, तो मैम को बोला मैं क्लास ले रहा था 4 बजे, 2 मिनट में आ रहा हूँ। ठीक है, हाँ इधर फर्स्ट रो में एक भी जीरो नहीं, सेकेंड रो में एक भी जीरो नहीं, थर्ड में मतलब सिंगल जीरो चाहिए रहता ना, सिंगल है ये कहीं नहीं, थर्ड में नहीं है, फोर्थ में दिखा ना, अब इसको कैंसिल कर देते। आप फिर से देखो, फिर से रिपीट करो, इधर आओ, यहां दिख रहा सिंगल जीरो, ठीक है, यहां दिख रहा है सिंगल जीरो, अपन ने एक लाइन मार दिया ना, यहां सिंगल जीरो दिख रहा ना, तो ये सिंगल जीरो को उठाया और इधर उड़ा दिया, बराबर है। और कहीं दिखा, अरे ये रो में एक सिंगल जीरो दिखा ना, देखो इधर फिर से देखो, यहां तक क्या हो गया। अब जब मैंने इसको उड़ाया, अरे यहां सिंगल जीरो था ना, ये रो में सिंगल जीरो था, तो कॉलम को उड़ाना पड़ेगा ना, कॉलम को उड़ा दिया। अब ये रो में क्या कितने जीरो थे, 2, तो 2 पे तो नहीं ऐसा वो करते ना अपन, लाइन ही खींचते ना,
लेकिन मैंने ऊपर जब मैंने फिर से करने देखा यहाँ कितना जीरो है, रो में देखो, रो में भी तो एक ही जीरो है। ये रो में तो देखो, ये रो में कितने जीरो है, तो कॉलम भी तो खींच सकता ना, खींच सकता ना। दिस रो हैज अ सिंगल जीरो, सो ये उड़ा दिया मैंने, इसको डैश मारा था, इसको डैश मारा, इसको उड़ा दिया। क्लियर? अब अगेन इस यहां पर देख रहा मैं सिंगल जीरो है, तो इसको रो में देखा हूं मैंने, रो में, ये रो में एक सिंगल जीरो था, इसलिए कॉलम उड़ाया हूं। हाँ, अब और कहीं है क्या? थर्ड में भी है, थर्ड रो में एक ही जीरो है। आप फोर्थ, आप सेकेंड में देखो सिंगल जीरो है, कितनी लाइन आ गई, ऑर्डर कितना है? बहुत मुबारक क्वेश्चन हो गया। आप असाइनमेंट अगले इसमें करते, लेकिन मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूं इसमें, फिर से लिखते और डब्बे बनाते ना, तो तुम लोग अगले स्टेप में बनाने देखो। यहां डब्बा बनेगा, यहां डब्बा, यहां पर और यहां पर। क्या था वो ABCD, क्या था बता दो ना। 1 2, आंसर तो क्रॉस चेक कर लो। हाँ, अरे देखने दो ना। पहले वाले का 10, मैं चेक कर रहा हूं, क्रॉस चेक कर रहा। पहले वाले का 10, एक का एक ही गया ना, पहले का 3, फिर नहीं, दूसरे का कौन सा गया? हाँ बता, दूसरे का 3, तीसरे पे आया रे, दूसरे का तीसरे पे आया, चौथे का चौथे पे, नहीं सॉरी, दूसरे का तीसरे पे आया, तीसरे का चौथे पे। हाँ, फिर उसके बाद सेकंड पे 9 है ना, फिर लास्ट का लास्ट, तो टोटल मारो कितना रहा? 10 10 20 20 30 39। आंसर देखो पीछे, नहीं इसमें लाइन वाइन खींचने में अगर कुछ गलती हो गई तो इसलिए मैं क्रॉस चेक करा रहा। 39 ही है ना। आप सुनो मेरी बात, हाँ 39, आप सुनो मेरी बात। कभी कभी कोई क्वेश्चन में मल्टीपल असाइनमेंट भी होते। मैंने ये आंसर निकाला असाइनमेंट के, पहला वाला पहले पे, दूसरा वाला तीसरे पे। हो सकता है कोई क्वेश्चन में मतलब किसी और ने कुछ और लाइन खींचा तो उसका कुछ और असाइनमेंट आए, लेकिन फाइनल आंसर सेम आने को ना, समझ में आया? मतलब जैसे मैंने असाइन किया तो पहला वाला पहले पे गया, दूसरा वाला इधर गया। कभी कभी कोई क्वेश्चन में ऐसा होता कि सारा का लगाया, हर्ष का लगा गया असाइनमेंट, सारा ने 1 को इस पे कर दी, इसने 1 को किसी और पे कर दिया, ठीक है, लेकिन फिर भी आंसर दोनों के सही है। लेकिन कब? जब दोनों का आंसर सेम आएगा, फाइनल आंसर सेम आना चाहिए। 39 40 जो आता ना वो सेम आना चाहिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से मैक्सिमाइजेशन के क्वेश्चन कर लिए अपन ने। मैक्सिमाइजेशन के बाद अब कल अपन मिनिमाइजेशन के क्वेश्चन कर लिए, कल हम मैक्सिमाइजेशन, हाँ मैम 2 मिनट, कल मैक्सिमाइजेशन के देखेंगे, ठीक है।